Hello. Hello. Are you free this evening? No. I have lot of work today. So what? Actually, you know what? Some guests are coming today. That is why I have a lot of work. Yeah, I have to clean my room. I have to help my mom cook the food also. Okay. No matter. Bye. See you. So यहाँ आपने देखा कि इस कॉन्वर्सेशन में, इस वार्तालाप में आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, मुझे ढेर सारा काम है। आई हैव टू क्लीन द रूम, मुझे कमरा साफ करना है। आई हैव टू हेल्प माई मॉम कुक द फूड, मुझे अपने मम्मा को खाना पकाने में हेल्प करना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो हैव के यूज़ से बनाए जाते हैं। हेलो आयशा, आर यू कमिंग टुडे? हेलो, आर यू कमिंग टुडे? No, actually I had to stay here in Lucknow, you know. What's up? It's raining here. So hot. You may come. Yeah, actually yes, pouring. But here in Sultanpur it's only drizzling. Are you telling lie? No, I'm not telling lie. Okay, let me make you listen the sound, the rain sound. So will you come tomorrow? Yeah, sure. I will certainly come tomorrow. यहाँ आपने देखा कि किस तरह से जो है कॉन्वर्सेशन में आई हैड टू स्टे इन लखनऊ, मुझे लखनऊ में रुकना पड़ा। तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको हम लोग सीखेंगे। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। What about party this evening? Yeah, sure. You have to come this evening. At what time? Yeah, about 7 p.m. You have to come. Yeah, I will try. No, not only try. You will have to come. Okay? I will waiting you. Bye. बाय, सी यू। इस कॉन्वर्सेशन में आपने देखा कि जो है यू विल हैव टू कम, यू हैव टू कम तुम्हें आना है, यू विल हैव टू कम तुम्हें आना पड़ेगा। तो इसमें क्या यूज किया गया है? इसमें विल हैव टू कम, आना पड़ेगा। सो आज के चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं हैव का प्रयोग, हैज़ और हैव का प्रयोग, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किस तरह से हम लोग इन आवर डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में, दिन ब दिन के वार्तालाप में किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आपने कॉन्वर्सेशन में देखा कि किस तरह से हमको कोई बाध्यता युक्त सेंटेंस प्रयोग करना पड़ता है, तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से किस तरह से सेंटेंस बनते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, हैज़ टू, हैव टू, जस्ट लाइक आप कहते हैं सी हैज़ टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना पड़ता है। ऐसे आई हैड टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव बीन गोइंग, मुझे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर किस तरह सेंटेंस बना? जाना पड़ता है, जाना पड़ा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इन्फिनिटिव के बारे में हल्का सा, जिससे आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी। जब आप कहते हो गो, गो मीन्स क्या होता है? जाओ।
गो के बाद अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब इट इज़ अ सेंटेंस नाउ, ये सेंटेंस है अब। तो गो मीन्स जाओ। अगर इसमें हम टू लगा दें, ठीक है, यानी उसको हमने बांध दिया, खूंटे से बांध दिया, टू गो मीन्स क्या हो गया, जाना। अब टू गो मीन्स जाना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई एम, मुझे है, टू गो, जाना। आई हैव, मेरे पास कोई काम है, टू गो, जाना। तो इस तरह से टू गो मतलब यहाँ पर जाना हो गया। ये इन्फिनिटिव कहलाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाती है। आपको मैं बताता हूँ इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव की दो वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ये आपका पैसिव वॉइस होता है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है। टू डू इट, इसे करना है। इज टू बी डन बाई मी, इसे किया जाना है मेरे द्वारा। या आप इतना ही कह सकते हैं, इज टू बी डन, इसे किया जाना है। एक्चुअल में एक्टिव का पैसिव यही बन जाएगा, आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है। इज टू बी डन बाई मी, इसे किया जाना है मेरे द्वारा। अब आइए, हमने इसको कैटेगराइज किया है बाध्यता रहित और बाध्यता युक्त सेंटेंस में, और इसके अलावा इनफॉर्मल इंग्लिश में। बाध्यता रहित का मतलब ये हो गया, यहाँ आप बाध्य नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, या आप ऐसे ही बोलते हैं मुझे जाना है, तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है जाना। ये आपकी कंपल्शन है, बाध्यता है, आपको जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जस्ट लाइक आप कहते हो आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क, आई हैव टू गो, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे जाना है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण काम नहीं है तो बाध्यता रहित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम, मुझे है, टू गो, जाना। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। और इनफॉर्मल में आप सिर्फ बोल दो आई गॉट अ गो, मुझे जाना है। ये हर जगह काम करता है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में होता है। स्पीकिंग में आप यूज़ कर सकते हो, बट रिटन में आप इसको नहीं कर सकते हैं। यू आर टू गो, तुम्हें जाना है, बाध्यता रहित। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है या तुम्हें जाना पड़ता है। यू गॉटा गो, तुम्हें जाना है, ये हो गया इनफॉर्मल। अब एक बार फटाफट आप रिपीट कर लीजिए बाध्यता रहित। बाध्यता रहित कौन से हैं, बाध्यता युक्त कैसे हैं, आप भी मेरे साथ फटाफट बोल लीजिए। आई एम टू गो, यू आर टू गो, वी आर टू गो, दे आर टू गो, ही इज टू गो, सी इज टू गो, रामू इज टू गो, श्वेता इज टू गो। ये हो गया। अब बाध्यता युक्त में आ जाइए। आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, वी हैव टू गो, दे हैव टू गो, ही हैज़ टू गो, रामू हैज़ टू गो, सी हैज़ टू गो, श्वेता हैज़ टू गो। हो गया प्रैक्टिस। और इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या है आपका, सिंपली सबके साथ गोटा गो, गोटा गो, गोटा गो। इनफॉर्मल इंग्लिश में कुछ चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे जाना है, आई गोटा गो। यहाँ तक कि आप हैज है एकदम यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, ही के साथ है जाता है, सी के साथ है जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल सबके साथ गोटा। जस्ट लाइक आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, सी हैज ए पेन, उसके पास पेन है, लेकिन दोनों आई गॉट अ पेन, सी गॉट अ पेन, ही गॉट अ पेन, यू गॉट अ पेन, दे गॉट अ पेन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम स्टार्ट करेंगे आई हैव टू से, उसके बाद यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताते हैं वो जो आप बोलना चाहते हैं, आपके मन की बात, आपके दिमाग में जो बातें आती हैं, जो आप बोलना चाहते हैं और आपके दिमाग में वर्ड नहीं आते हैं, उसको मैं बताऊंगा। ओके, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, बहुत सिंपल है। आई हैव टू गो टू अटेंड अ मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। या आप कह सकते हैं आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। सपोज करिए यू आर सिटिंग समवेयर और आपको कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है, तो आप कैसे बोलो, एक्सक्यूज मी, आई शुड मूव नाउ, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फर्स्ट, मुझे पहले अपना होमवर्क पूरा करना है। सपोज करिए यू आर ए चाइल्ड, आई मीन यू आर स्टडिंग इन एनी क्लास, आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हो और आपको कोई आपका दोस्त आता है और कहता है भाई चलो मेरे साथ खेलने चलो, लेट्स गो टू प्ले कहता है वो, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फर्स्ट, पहले मुझे अपना होमवर्क करना है, देन आई विल गो विद यू, तब मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क फर्स्ट एंड देन आई विल डू एनीथिंग एल्स, उसके बाद मैं कुछ और करूँगा। एनीथिंग एल्स मतलब होता है कुछ और। आई हैव टू फीड माई फैमिली, मुझे अपने परिवार को खिलाना है, या आई हैव टू ब्रिंग अप माई फैमिली, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। आई हैव टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। आई हैव टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। आई हैव टू मेक द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स कम ट्रू। अब इसी बात को दो ढंग से हम कह सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं आई हैव टू एक्चुअलाइज, एक्चुअलाइज मतलब साकार करना, या फिर क्या कह सकते हैं आई हैव टू मेक, उसके बाद द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स कम ट्रू। कम ट्रू मतलब साकार, तो ऐसे बोल सकते हैं आई हैव टू मेक द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स कम ट्रू। आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम, मुझे अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करना है। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, दिमाग में बैठा लीजिए। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का सदुपयोग करना। आई हैव टू डिस्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, मुझे ढेर सारा काम निपटाना है। एक छूट गया, आई हैव टू डू माई बेस्ट, मुझे अपना बेस्ट करना है, मतलब संपूर्ण प्रयास करना। डू बेस्ट मतलब होता है संपूर्ण प्रयास करना, तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू माई बेस्ट, मुझे अपना संपूर्ण प्रयास करना है। एंड रेस्ट इज़ इन गॉड्स हैंड, और बाकी भगवान के हाथ में है। आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना है। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े धुलने हैं। आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना पकाना है। आई हैव टू टेक बाथ, मुझे स्नान करना है, नहाना है। आई हैव टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करना है। टेक के साथ बहुत चीज़ लगता है, टेक फूड, टेक बाथ, खाना खाना है, टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, टेक डिनर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। खाना खाना, टेक टी चाय पीना, टेक कॉफ़ी कॉफ़ी पीना। आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसी रहेगा, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना है, आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ लेना है, कोई लड़की है। आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट, ठीक है, आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, मुझे उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। अब यहाँ पर मैंने इसके पहले पढ़ाया था जब आपको आई हैव, इसके पहले एक वीडियो में, तो यहाँ क्या बोले, आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। और यहाँ क्या कहा हमने, आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कहना है कुछ नहीं। आई हैव टू से, मुझे कहना है, नथिंग कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू से कहने को। ना देखिए यू हैव टू आते हैं हम लोग। यू हैव टू टेक हार्श एक्शन अगेंस्ट देम, तुम्हें उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। हार्श एक्शन मतलब होता है सख्त कार्रवाई। यू हैव टू नो, तुम्हें जानना है। यहाँ पर क्या है, हैव टू की जगह पर गेट टू का भी प्रयोग कर लेते हैं। आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि अरे हैव टू की जगह गेट टू, मतलब ये गेट टू नो अगर आ गया, यू गेट टू नो, तुम्हें जानना है। तो आप दिमाग में आ सकता है ये कैसे आ गया, तो ये यूज़ किया जाता है। हैव की जगह पर गेट का प्रयोग कर लेते हैं। यू गेट टू नो, तुम्हें जानना है। यू हैव टू स्टिल नो ए लॉट, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ जानना है। यू हैव टू स्टिल लर्न ए लॉट इन योर लाइफ, तुम्हें अभी भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। यू हैव टू स्टिल लर्न ए लॉट इन योर लाइफ, तुम्हें अभी भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है, ठीक है। यू हैव टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, यू हैव टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, एक्चुअलाइज मतलब साकार करना। यू हैव टू स्कोर कलरफुल मार्क्स इन योर एग्जाम, आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। कलरफुल मतलब रंगीन, मतलब बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। यू हैव टू एक्चुअलाइज योर पेरेंट्स ड्रीम, अब चाहे इसको ऐसे कह दीजिए कि यू हैव टू एक्चुअलाइज योर पेरेंट्स ड्रीम, या चाहे आप कह सकते हैं यू हैव टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, दोनों बातें एक ही है। आपको अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। यू हैव टू फिनिश योर फूड फर्स्ट एंड देन गो टू प्ले, आपको पहले अपना भोजन ख़त्म करना है, खाना जो खा रहे हैं उसको ख़त्म करना है और तब खेलने जाओ। सपोज करिए मम्मा ने बच्चे से बोला, ठीक है, बच्चा जिद कर रहा है जाने के लिए, या आप
पिताजी से जिद कर रहा है मुझे खेलने जाना है, आई हैव टू गो टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, लेट मी गो टू प्ले, मुझे खेलने जाने दो, तो क्या बोलेंगे, यू हैव टू फिनिश योर फूड फर्स्ट, या यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट देन गो टू प्ले, तब जाओ खेलने। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एल्स, पहले अपना होमवर्क पूरा करो, मतलब आपको पहले अपना होमवर्क पूरा करना है और तब कुछ भी करो, एनीथिंग एल्स, कोई और चीज़। यू हैव टू बिकम एन IAS, तुम्हें IAS बनना है। यू हैव टू अकॉम्प्लिश योर टास्क, अकॉम्प्लिश मतलब भी कंप्लीट होता है, टास्क मतलब कार्य होता है, तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते थे, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, लेकिन वर्ड्स को चेंज कर दिया, आपको अपना पहले टास्क पूरा करना है, काम पूरा करना है। आई ट्रस्ट ऑन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आई रिलाई ऑन यू, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। वी हैव, आई हैव हो गया, यू हैव टू हो गया और वी हैव टू। वी हैव अ कंट्री फर्स्ट। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आई यू की जगह पर आप वी का प्रयोग करें और ही सी की जगह पर दे का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं, लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, न कि आपकी बात ज़्यादा सुनना चाहते हैं वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। वी हैव अ कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले हमारा देश है, एंड देन एनीथिंग एल्स, और फिर कुछ और। वी हैव टू बी यूनाइट, हमें यूनाइट रहना है, एकजुट रहना है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के लिए काम करना है। वी हैव ए स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है। पेट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्ति की भावना। वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स फॉर आवर कंट्री, हमें अपने जीवन को बलिदान करना है अपने देश के लिए। वी हैव टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करना, आवर लाइफ्स अपना जीवन, फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए। वी आर वन एंड यूनाइट, हम एक हैं और एकजुट हैं। वेल लेट्स कंटिन्यू। हम पढ़ाते हैं आपको वो जो आप खुद बोलना चाहते हो, यानी आपके मन की बात। वी हैव अ कंबाइंड गोल, हमारा एक कंबाइंड लक्ष्य है, संयुक्त लक्ष्य है। एंड दैट इज टू अचीव अ टारगेट, और वो है हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना। दैट इज, वो है टू अचीव, प्राप्त करना, अ टारगेट, हमारा लक्ष्य। इट इज़ अ टीम स्पिरिट, यह एक टीम भावना है। इंडिविजुअली वी आर नथिंग, अकेले अकेले हम कुछ नहीं हैं, बट एज अ टीम, टीम के रूप में वी आर अ पावर, हम एक ताकत हैं। सो वी हैव टू अकम्प्लिश अ टारगेट, इसलिए हमको टारगेट को अकम्प्लिश करना है, पूरा करना है। अकम्प्लिश मतलब भी कंप्लीट होता है, पूरा करना है। गेटिंग टुगेदर मतलब एकजुट होकर के, एक साथ आकर के। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। गेट आवर एक्ट टुगेदर एक आपका प्रोवर्ब है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है अपनी सारी ताकत को एकजुट करना। तो वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर, हमें अपनी सारी ताकत को एकजुट करना है। एंड पुट इन ऑल आवर एनर्जी टू अटेन आवर टारगेट, और अपनी सारी एनर्जी को डाल देना है अपने टारगेट को प्राप्त करने में। तो वंस अगेन आप पढ़ें, वी हैव ए कंबाइंड गोल एंड दैट इज टू अचीव आवर टारगेट। It is a team spirit. Individually we are nothing, but as a team we are a power. So we have to accomplish our target getting together. I mean, we have to get our act together and put in all our energy to attain our target. यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है। I hope, मुझे आशा है, या I am sure, मुझे विश्वास है, I am confident, मुझे विश्वास है, We will all do it, we all will do it, हम सब इसे करेंगे। Now, they have to, they have to से कैसे सेंटेंस बनते हैं ये देखते हैं। They have a joint venture. जॉइंट वेंचर मतलब होता है एक संयुक्त अभियान, कुछ होता है, कोई कार्य हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो उनका एक जॉइंट वेंचर है, एंड दे हैव टू डू इट गेटिंग टुगेदर, और उन्हें प्राप्त करना है उसे कैसे, एकजुट होकर के। एंड आई एम श्योर दे विल डू इट, और मुझे विश्वास है, मुझे मतलब मैं निश्चित हूँ कि वे लोग करेंगे। नाउ ही हैज़ टू, सी हैज़ टू,
ही हैज़ टू, सी हैज़ टू मतलब मैंने बताया था करना है या करना पड़ता है। तो यहाँ पर करना है सेंस में ही हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना है। अगर लड़की है तो सी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना है। ही हैज़ टू सेटअप हिज ओन बिजनेस, उसे अपना बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, स्थापित करना है। अगर आपको करना है तो आप भी बोल सकते हो आई हैव टू सेटअप माई ओन बिजनेस। किसी और को बोलना है सामने वाले को यू हैव टू सेटअप योर ओन बिजनेस, आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है। या यू हैव टू सेटअप योर गोल, आपको अपना लक्ष्य सेटअप करना है, तय करना है। यहाँ पर ये सेंस निकलेगा। नाउ ही हैज़ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, उसे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सी हैज़ टू बिकम एन IAS, उसे IAS बनना है। सी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, यानी IAS PCS की तैयारी करनी है। नाउ प्रैक्टिस विद दिस सेट ऑफ सेंटेंसेज। अब आप लोग ये यहाँ पर सेट ऑफ सेंटेंसेज दिए हैं, इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। दो सेंटेंस एक साथ हैव और हैव टू के प्रयोग से मैंने बनाया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क एंड आई हैव टू डू इट, मेरे पास एक महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे इसे करना है। इसको आप शुद्ध उच्चारण साथ बोलें। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए कैसे बोल रहा हूँ। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क, ना कि आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क एंड आई हैव टू डू इट। एंड आई हैव टू डू इट कैसे बोला गया? एंड आई हैव टू डू इट। आई ना कि आई, माई ना कि माई, ठीक है। आई हैव अ न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस, मेरे पास बिजनेस का एक नया आइडिया है। एंड आई हैव टू इनिशिएट इट, और मुझे इसे पहल करना है। या आप बोल सकते हो आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट, मुझे इसे क्रियान्वित करना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। एंड आई हैव टू फुलफिल इट, और मुझे इसे पूरा करना है। आई हैव अ विजन, मेरे पास एक विजन है। एंड आई हैव टू फुलफिल इट, मुझे इसे पूरा करना है। आई हैव माई ओन आइडियोलॉजी, मेरे पास अपने खुद के सिद्धांत हैं, आइडियोलॉजी है। एंड आई हैव टू फॉलो इट, और मुझे इसे फॉलो करना है। यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। एंड यू हैव टू डू इट, और आपको इसे करना है। यू हैव अ न्यू प्रोजेक्ट इन योर हैंड, आपके पास एक नया प्रोजेक्ट है आपके हाथ में। एंड यू हैव टू डू इट, और आपको इसे करना है। इसको आप प्रैक्टिस करिए बोलने का एक साथ। अभी अलग अलग आपने सीखा था, आई हैव टू, यू हैव टू, अब आपको एक साथ बोलना है। वी हैव ए ग्रेट टास्क अहेड अस, हमारे पास एक महान कार्य है, बड़ा कार्य है हम सबके सामने। अहेड अस मतलब होता है हम सबके सामने। एंड वी हैव टू मेक अ कंबाइंड एफर्ट, और हम सबको एक कंबाइंड एफर्ट करना है, संयुक्त प्रयास करना है। टू अकम्प्लिश इट, इसे पूरा करने के लिए या इसे पूरा करने में। तो क्या बोलेंगे? वी हैव अ ग्रेट टास्क अहेड अस एंड वी हैव टू मेक अ कंबाइंड एफर्ट टू अकम्प्लिश इट। दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी खुद की समस्याएं हैं। एंड दे हैव टू सॉल्व इट आउट, और उन्हें इसे सॉल्व करना है। या दे हैव टू सॉल्व इट आउट देमसेल्व्स, उन्हें खुद ही इसको सॉल्व करना है। ही हैज़ अ विजन टू बिकम एन IAS, उसका एक सपना है IAS बनने का। एंड ही हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर इट, और उसे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। सी हैज़ अ ड्रीम टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन हर लाइफ, उसका एक सपना है जीवन में सफल व्यक्ति बनने का। एंड सी हैज़ टू एक्चुअलाइज इट, उसे इसे साकार करना है। या सी हैज़ टू मेक इट कम ट्रू, उसे इसे साकार करना है। हैड टू, ना था ना पड़ा, जाना था जाना पड़ा, खाना था खाना पड़ा। आई हैड टू स्टे इन लखनऊ, मुझे लखनऊ में रुकना पड़ा। टुडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बहुत ही तेज बारिश के कारण। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। आप के कारण के लिए अलग अलग जगहों पर बार बार अगर मान लीजिए एक ही पैराग्राफ है एक ही साथ बोल रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मीन्स क्योंकि होता है। ड्यू टू मतलब भी क्योंकि होता है। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है क्योंकि, और ओइंग टू का मतलब भी क्योंकि होता है। तो चार चीज़ आप याद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू। आई हैड टू पोस्टपोन माई प्रोग्राम, मुझे अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, टालना पड़ा। ड्यू टू सम हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब बाधा की वजह से, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल या यहाँ पर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं आप, तो बाधा की वजह से।
यू हैड टू कंप्लीट योर टास्क विद इन टाइम बट यू डिडंट। तुम्हें अपना काम समय के भीतर पूरा करना था लेकिन तुम नहीं कर पाए। वी हैड टू फिनिश द वर्क अप टू 14 फरवरी। हम लोगों को 14 फरवरी तक जो है अपना काम पूरा करना था, ख़त्म करना था, बट वी कुड नॉट, लेकिन हम नहीं कर सके। दे हैड टू गो टू दिल्ली। उन्हें दिल्ली जाना था ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी महत्वपूर्ण काम के कारण। ही हैड टू लीव हिज स्टडीज़ आफ्टर इंटरमीडिएट। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी इंटरमीडिएट के बाद, बिकॉज ऑफ हिज फैमिलियर प्रॉब्लम्स, उसकी अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण। सी हैड टू बिकम एन IAS। उसे IAS बनना है, बट सी बिकेम अ लेक्चरर। लेकिन वह लेक्चरर बन गई। आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है, एक साथ में बोलने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई हैड टू स्टे इन लखनऊ टुडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन। एक साथ बोलने का प्रयास करिए फ्लुएंसी के साथ में। आई हैड टू पोस्टपोन माई प्रोग्राम ड्यू टू सम हिंड्रेंस। ठीक है, आप फ्लुएंसी के साथ बोलने का प्रयास करें इसको पूरा। नाउ विल हैव टू ना होगा, करना होगा, करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीगेन एवरीथिंग वट एवर आई लॉस्ट ड्यूरिंग कोरोना। मैं प्राप्त करूँगा, या सॉरी मुझे करना पड़ेगा वो हर चीज़। रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना। आई विल हैव टू रीगेन एवरीथिंग, वो हर चीज़ प्राप्त करनी पड़ेगी या करनी होगी। वट आई लॉस्ट ड्यूरिंग कोरोना, जो कि मैंने कोरोना के दौरान खोया है। यू हैव अ टारगेट, आपका एक लक्ष्य है। एंड यू विल हैव टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट, और आपको इसे प्राप्त करना होगा किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। वी हैव अ जॉइंट वेंचर, हमारे पास एक संयुक्त अभियान है। एंड वी विल हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट द जेनिथ, और हमको कोई कसर नहीं छोड़नी होगी चोटी को प्राप्त करने। जेनिथ मतलब होता है चोटी या किसी चीज़ का टॉप, और लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। ये मुहावरा है। दे हैव टू अटेन कलरफुल मार्क्स इन द एग्जाम। उन्हें कलरफुल मार्क्स प्राप्त करने हैं एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। एंड दे विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, और उन लोगों को इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ही हैज़ टू मेंटेन हिज परफॉर्मेंस, उसे अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करना है। सो ही विल हैव टू कीप डूइंग हार्ड वर्क फॉर इट, इसीलिए उसको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। कीप डूइंग, करते रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, फॉर इट, इसके लिए। सी हैज़ टू बी फिट, सी हैज़ टू बी स्लिम, उसे फिट रहना है, उसे स्लिम रहना है। एंड सो सी विल हैव टू डू डेली एक्सरसाइजेज फॉर इट, और इसके लिए उसको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नाउ हैव बीन प्लस सेइंग, हैव बीन प्लस ING फॉर्म क्या होता है? कोई चीज़ करना पड़ रहा है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ मैं। आई हैव बीन सेइंग वेरी सैडली, मुझे बहुत ही दुखपूर्वक ये कहना पड़ रहा है दैट योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतोषजनक नहीं है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर जॉब, अगर आप अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यू विल हैव टू अचीव योर टारगेट, तो आपको अपने टारगेट को प्राप्त करना पड़ेगा विद इन टाइम, समय के भीतर। So that's all, a lot of things that I just taught you, and this video is very big. I hope you will get benefited definitely by it. And if you like my video, please do subscribe, like and share to your friends. Thank you.